बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर जो हमारा 4 था, यूनिट 4, उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज करेंगे। उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो विद उर्दू ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड आपको समझा दी गई है, चैनल पर अपलोड भी कर दी गई है। आप वहाँ से जाके ईजिली चेकआउट कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी क्लिक कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 जो है हमारा वो है इकारस एंड डेडलस बाय जोसेफिन पीबडी। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें किसी स्टोरी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पता होती है, चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पता होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हम जब एमसीक्यूज करते हैं तो हमें करेक्ट आंसर लिखना आसान होता है। और क्वेश्चन आंसर्स में भी जब आप आंसरिंग कर रहे होते हैं तो आप अपनी ओन वर्डिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज कर लेंगे, चूज द करेक्ट आंसर्स। तो वो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो हम वो पहले रीड कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है द स्टोरी चैलेंजेस ह्यूमन लिमिटेशंस बाय इम्प्लाइंग। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपसे स्टोरी चैलेंजेस के बारे में पूछा गया है, तो आपने 4 ऑप्शंस हैं, आपने क्या करना है, आपने सी पर टिक करना है। पहला ऑप्शन है ह्यूमंस शुड डिफे नेचर, नॉलेज इज डेंजरस, नॉलेज बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती। नंबर सी पर आपने टिक करना है ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ये आपकी पावर है, ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप उसी को ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, किसी चीज़ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपने नंबर सी पर टिक करना है ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। उसके बाद नंबर 2 है हमारा इंस्पायर डेडलस टू एस्केप। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने डेडलस को एस्केप करने पर, उस कैद से निकलने पर जो है वो इंस्पायर किया। तो सबसे पहला है ड्रीम ऑफ फ्लाइट, सेकंड है हमारे पास वॉचिंग सीगल्स, फिर सी है अ विजन फ्रॉम गॉड्स, उसके बाद है डी अ मैजिकल क्लू। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो जब एस्केप करने के लिए सोच रहा होता है वहाँ से निकलने के, तो उसको कैसे इंस्पिरेशन मिलती है। उसने हवा में, आसमान में उड़ते हुए सी गर्ल्स को देखा था। तो यहाँ पर हम बी पर टिक करेंगे वॉचिंग सीगल्स। उसने सीगल्स को देखा तो उसके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई, या फिर उसे एक आइडिया आ गया कि मैं यहाँ से उड़कर एस्केप कर सकता हूँ। उसके बाद नंबर 3 है डेडलस वॉर्न इकारस फ्रॉम। डेडलस ने इकारस को किस चीज़ से वॉर्न किया था। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपके पास। नंबर बी पर आपने टिक करना है सन्स हीट डेंजर। उसने कहा था कि जो सन है, सूरज की तपिश है, वो ज़्यादा खतरनाक है, उसके करीब ना जाना। लेकिन इकारस ने, डेडलस अपने फादर की बात नहीं मानी और उससे लॉस हो गया और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद नंबर 4 है इन द स्टोरी इकारस सिंबलाइज। अब यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने बी पर टिक करना है यूथफुल रेकलेक्टनेस। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इस स्टोरी में इकारस को किस चीज़ से सिम्बलाइज किया जाएगा, उसकी जो नादानी थी उसके लिए हम क्या कहेंगे। तो नंबर 1 है, नंबर ए ऑप्शन है विजडम एंड कॉशंस, नंबर 2 है यूथफुल रेकलेसनेस, उसके बाद सी है डिवाइन पनिशमेंट, नंबर डी है ह्यूमन एम्बिशन। तो यहाँ पर नंबर 2 पर आपने टिक करना है, बी ऑप्शन पे आपने टिक करना है यूथफुल रेकलेसनेस। इसका मतलब है कि उसकी जवानी की लापरवाही ने, कम उम्री की लापरवाही ने उसको जो है वो इस स्टोरी में हम सिंबलाइज करें, क्योंकि उसकी लापरवाही थी, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, लापरवाह हो गया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसके बाद मूव करते हैं नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर हाउ डज डेडलस फील आफ्टर इकारस फॉल। एक डेडलस को किस तरह महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ जब इकारस गिर गया। तो नंबर ए ऑप्शन है वेंचफुल एंड फ्यूरियस, नंबर बी है प्राउड बट सैड, नंबर सी है ग्रीव स्टिकन एंड रिग्रेटफुल, नंबर डी है फेयरफुल ऑफ मिनोस। अब यहाँ पर नंबर जो सी है ऑप्शन, इस पर आपने टिक करना है ग्रीव स्टिकन एंड रिग्रेटफुल। अब यहाँ पर नंबर जो सी है उस पर आपने टिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि फादर जो था इकारस का, डेडलस, उसको किस तरह महसूस हुआ जब उसका बेटा इकारस जो है वो गिर गया था उड़ते उड़ते। तो जाहिर है वो बाप था, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सदमा हुआ और उसने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया, पछताया कि वो इस तरीके से इकारस को उड़ाकर वहाँ से लेके जाना चाहता था। तो उसने बहुत ज़्यादा वो जो है गमगीन हो गया और उसने रिग्रेट किया अपने इस आइडिया पे।
अब यहाँ पर नंबर 6 है हमारे पास, द फ्लाइट ऑफ डेडलस एंड इकारस इज सिंबॉलिक बिकॉज इट। नंबर 4 आपने यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन पे टिक करना है, रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डिजायर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, लास्ट हमारा एमसीक्यूज है, व्हाट अल्टीमेटली कॉज्ड इकारस फॉल्स। क्या वजह बनी इकारस की फौरन से गिर जाने की। नंबर ए ऑप्शन है विंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, नंबर बी है सन्स एक्सट्रीम हीट, नंबर सी है वीक फीडर ग्लू, नंबर डी है डेडलेस मिस कैलकुलेशन। अब आपने नंबर बी पर टिक करना है जो कि है सन्स एक्सट्रीम हीट, सूरज की बहुत ज़्यादा शदीद गर्माहट की वजह से इकारस के परों में लगी हुई जो मोम थी वो पिघल गई और वो पर जो है बिखर गए, इकारस गिर गया। क्योंकि उसके फादर ने उसको कॉशंस दी थी कि तुम बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ना, तुम दरमियान में उड़ना, ना बहुत नीचा ना बहुत ऊंचा। लेकिन इकारस ने ओवर एक्साइटमेंट में अपने बाप डेडलस की बात नहीं मानी और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ गया। जब वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ गया तो सूरज के बहुत करीब हो गया, जिसकी वजह से सूरज की तपिश ने उसके परों की मोम को पिघला दिया और वो गिर गया। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं ये स्टोरी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जो एम्बिशंस हमारे होते हैं, जो ख्वाहिशात हमारी होती हैं, जो ख़तरात से भरी हुई होती हैं, यानी कि वो किस तरीके से उस ख़तरे को ज़ाहिर करेंगी, इस स्टोरी के ख़तरे को हम किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे। क्योंकि जब डेडलस ने उड़ने के बारे में सोचा, एस्केप करने के बारे में सोचा, तो उस दौरान जब वो वहाँ से गुजर रहा था आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे, तो बीच में पूरा समंदर था, खुला समंदर। उसने एस्केप करने से पहले उन खतरात को चेक नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा कि उधर से गुजरते हुए, आइलैंड पर से गुजरते हुए, समंदर के ऊपर से उड़ते हुए कौन कौन से खतरे भी हो सकते हैं। उसको चेक किए बगैर वो आइडिया करता है उड़ने का, पर जमा करता है और जोड़ता है और उड़ना शुरू कर देता है। तो ये स्टोरी हमें इस चीज़ के बारे में, इन खतरात के बारे में क्या सिखाती है। अब यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, द स्टोरी शोज दैट व्हेन समवन वांट्स टू मच और गोes टू फार विदाउट थिंकिंग अबाउट लिमिट्स, इट कैन बी डेंजरस। इकारस wanted to fly higher and higher, even though his father warned him. His ambition made him ignore the danger and it led to his death. ये कहानी हमें दिखाती है या शो करती है लेकिन जब कोई बगैर सोचे बहुत दूर जाना चाहता है या अपनी हुदूद को, लिमिट्स को क्रॉस कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाने की सोचता है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इकारस चाहता था उड़ना ऊंचाई से ऊंचाई तक, यानी कि वो ऊपर से ऊपर तक उड़ना चाहता था। तो उसके फादर ने उसको इस चीज़ के बारे में वार्न भी किया था कि तुम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मत उड़ना, तुम ना ही बहुत नीचा उड़ना ना ही बहुत ऊंचा उड़ना, तुम दरमियान में रहना। लेकिन इकारस ने उनकी कॉशंस को, डेडलस जो उसका फादर था उसकी कॉशंस को बिल्कुल नहीं माना और वो ओवर एक्साइटेड हो गया। उसने खतरों को सोचे बगैर ऊंची उड़ान भर ली और वो ऊंचाई से ऊंचाई तक उड़ना चाहता था, जिससे क्या हुआ, वो गिर गया और डूबकर मर गया। तो ये उसके लिए उसका जो ये एम्बिशन था ऊंचाई पर उड़ने का, ये उसके लिए खतरा बन गया और उसने क्या किया, इस खतरे ने उसको मौत का बाइस बना दिया। वो मौत जो ये जो ख्वाहिश थी उसकी, उसने खतरे को नज़रअंदाज कर दिया उसकी इस ख्वाहिश ने, और वो उसकी मौत की वजह बना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डेडलस एंड इकारस। कंपेयर करना है डेडलस को और इकारस को, उनका मवाजना करना है कि स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं दोनों, डेडलस और इकारस, फादर और सन, इनके आपको कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे, डेडलस एंड इकारस आर फादर एंड सन हु शेयर द सेम गोल ऑफ escaping फ्रॉम क्रीट यूजिंग विंग्स दे मेड टुगेदर। डेडलस और इकारस बाप बेटे हैं और उन्होंने क्या, उन दोनों का जो गोल है, ख्वाहिश है, वो एक जैसी है कि क्रीट के आइलैंड से escape करना है, निकलना है। क्या करते हुए, जो उन्होंने पंख बनाए थे उनको इस्तेमाल करते हुए दोनों को फरार होना था क्रीट के आइलैंड से। उन दोनों का जो अज़म था, जो ख्वाहिश थी, वो एक ही थी, गोल एक ही था। बोथ आर एडवेंचरस एंड determined but their personalities are very different. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनकी शख्सियात है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों ही बहादुर और पुरज़्ज़म है, डेडलस भी और इकारस भी।
Daedalus is wise, experienced, and cautious, always thinking about safety and warning Icarus not to fly too high or too low. In contrast, अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि डेडलेस जो है वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद, तजुर्बाकार और मोहतात है, हमेशा हिफाजत के बारे में सोचता है और उसने इकारस को भी बहुत ऊंची या बहुत नीची परवाज़ करने के लिए तंबीह की थी। उसने मना किया था, उसने बताया था, उसने वार्न किया था कि तुम ना ही बहुत ऊंची उड़ान उड़ना, ना ही बहुत नीची परवाज़ करना। और यहाँ पर डेडलेस जो था वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद, तजुर्बाकार और मोहतात था, हमेशा वो हिफाजत के बारे में सोचता था। अदर हैंड, अगर हम कंट्रास्ट करें तो फिर जो इकारस था, इकारस इज यंग, इकारस एक जवान इंसान था, लड़का था, एक्साइटेड एंड इम्पल्सिव, ड्राइवन मोर बाय थ्रिल देन कॉशन, while Daedalus follows his own advice and lands safely. Icarus ignores the warning, flies too close to the sun and falls into the sea. इकारस जवान था, पुरजोश था और जज्बाती भी, जो एहतियात से ज़्यादा सनसनी से काम लेता था, यानी ओवर एक्साइटेड हो जाता था। जबकि डेडलस अपने मशवरे पर अमल करता है और बाहिफाजत लैंड करता है। जब वो परवास करता है, वहाँ से उड़ता है समंदर के ऊपर से, तो वो बहुत एहतियात से दरमियान में उड़ता है, ना बहुत ऊंचा उड़ता है, ना ही बहुत नीची परवास करता है। वो आराम आराम से हिफाजत से उड़ता हुआ बहुत अच्छे तरीके से लैंड करता है हिफाजत के साथ, क्योंकि उसने अपने ही मशवरे पर खुद अमल किया होता है। लेकिन जो इकारस होता है वो अपने बाप की बात बिल्कुल नहीं मानता, वो उसको नज़रअंदाज करता है और बहुत ज़्यादा सूरज के करीब चला जाता है। इतनी ऊंची परवाज़ करता है कि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है और फिर जब वो सूरज के करीब होता है तो उसके परों में लगी हुई मोम पिघल जाती है और उससे क्या होता है, पर बिखर जाते हैं और इकारस समंदर में गिर जाता है। This contrast shows how wisdom and caution can save a person while overconfidence and recklessness can lead to disaster. अब वो कहते हैं कि ये मवाजना या ये फिर तजाद जो है, कंट्रास्ट जो है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान, डेडलस और इकारस के दरमियान जाहिर करता है कि हिकमत और एहतियात किस तरह इंसान को बचा सकती है, जबकि हद से ज़्यादा एतमाद और लापरवाही तबाही का बायस बन सकती है। यानी डेडलस ने जो है अपनी ही नसीहतों पर अमल करके अपने आप को बचाया और बहुत ही एहतियात से तहफ़्फ़ुज़ के साथ लैंड किया, जबकि इकारस जो है वो पुरजोश और जज्बाती था और उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऊंची उड़ान उड़कर अपनी जान गंवा दी और लापरवाही से उसने तबाही का वो बाइस बना, उसकी मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेडलस डेडिकेटिंग हिज विंग्स टू अपोलो आफ्टर इकारस फॉल। अब आपने क्या है बतानी है, अहमियत बतानी है कि इकारस के ज़वाल के बाद, यानी इकारस जब गिर गया, उसकी मौत हो गई, तो डेडलस ने अपने परों को जो उसने बनाए थे अपोलो के टेम्पल में वक्फ क्यों किया, वहाँ पर उसने जो है हैंग कर दिए थे और दान कर दिए थे अपने पर अपोलो के टेम्पल में, तो क्यों किए थे, इसकी आपने अहमियत बतानी है। अब आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, द एक्ट ऑफ डेडलस डेडिकेटिंग हिज विंग्स टू अपोलो आफ्टर इकारस फेल शोज टू मेन थिंग्स। ये जो डेडलस का अमल था, ये वाला इकारस के जवाल के बाद, इकारस के गिर जाने के बाद, मौत के बाद, परों को अपोलो के लिए वक्फ कर देने के लिए, वहाँ पर जब उसने अब परों को बने हुए जो उसके पर थे जिससे वो उड़कर आया था, उसने वहाँ पर अपोलो में हैंग कर दिए थे, दान कर दिए थे, उसकी वक्फ करने की दो अहम चीज़ों को जाहिर करती है। यानी ये जो उसका अमल था परों को दान करने का, दो अहम चीज़ों को जाहिर करता है। फर्स्ट, it symbolizes the ends of his flying. He chooses never to attempt such a dangerous journey again after the loss of his son. सबसे पहले तो ये जाहिर करता है कि उसने क्या किया, उसने सोचा कि आज के बाद वो कभी भी नहीं उड़ेगा, इसलिए वो ये पर जो है दान कर रहा है। उसने सोचा कि वो कभी भी इतने ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र को नहीं चुनेगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया था। अपने बेटे की मौत के बाद उसने दोबारा कभी भी इस तरह के ख़तरनाक सफ़र की कोशिश ना करने का इंतखाब किया। उसके बाद दूसरा है, सेकंड, ऑफरिंग हिज विंग्स टू अपोलो द गॉड ऑफ द सन एंड आवर्स इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर सर्वाइवल एंड परहैप्स ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सीकिंग फॉरगिवनेस और पीस आफ्टर द ट्रेजेडी। दूसरा था जो अहम था वो ये था कि सूरज और फ़नून के देवता, यानी कि पहले आपको बताया ग्रीक में देवता हुआ करते थे, जो अपोलो था वो भी एक देवताओं में से एक था जो सूरज का देवता था।
तो उसको उसने क्या किया था, अपने परों की पेशकश की थी। वो एक एहतरामन और शुक्रगुजारी की अलामत थी कि शायद जो वो बचकर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ से पहुँच गया था, वो उसके देवता की जो है वो एहतराम और शुक्र में उसने वो अपने पर उसको पेश कर दिए थे। और ये भी हो सकता है कि उसने इस सानहे के बाद, यानी कि इस इंसिडेंट के बाद जो उसके बेटे की मौत हुई, इसके बाद उसने माफ़ी या अमन की तलाश के लिए भी ये अमल किया हो कि उसने अपने परों को दान करते हुए ये सोचा हो कि आइंदा इस तरह की कोई ट्रेजेडी ना हो उसके साथ, तो उसने माफ़ी और अमन के लिए अपने इस परों को दान कर दिया। और वो दोबारा कभी भी उड़ना नहीं चाहता था अपने इस बेटे की मौत के बाद, कि वो कभी भी इस तरह का ख़तरनाक सफ़र नहीं करेगा, कभी कोशिश नहीं करेगा इस तरह के ख़तरनाक सफ़र की। It marks Daedalus' acceptance of human limits and his decision to honor the gods rather than challenge nature again. और ये डेडलस जो है ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि डेडलस ने इंसानी हदूद को कबूल किया कि इंसान इंसान होता है और वो खुदा की तरह जो है वो सुपर पावर्स नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि वो कुदरत के ख़िलाफ़ है, फितरत के ख़िलाफ़ है। अगर वो फितरत से बगावत करेगा तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अब क्योंकि पहले के ज़माने में जो ग्रीक्स थे वो सोचते थे कि देवता होते हैं और उनके पास सुपर पावर्स होती हैं, तो डेडलस ने सोचा कि इंसानी हुदूद को उसने कबूल किया और फितरत को दोबारा चैलेंज करने के बजाय देवताओं की इज्जत करने और उसके फैसले की निशानदेही करने का उसने डिसीजन लिया, और आइंदा दोबारा वो कभी नहीं उड़ेगा, उसने ये फैसला कर लिया था, इसलिए उसने अपने परों को दान कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं व्हाट मोरल लेसन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टोरी, प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई ईच लेसन। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो है हमें मोरल मिलता है इस लेसन से, हमें क्या सबक मिलता है इस लेसन से जो कि हमें स्टोरी में बताया गया है। प्रोवाइड एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई ईच लेसन, आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है, लेसन में जो टेक्स्ट दिया गया है उसको जस्टिफाई करना है, हर एक लेसन को एग्जाम्पल के साथ आपने जस्टिफाई करना है। तो आप आंसर में कुछ इस तरह लिखेंगे, द स्टोरी इकारस एंड डेडलस टीच सेवरल मॉरल लेसन। जो स्टोरी है हमारे पास इकारस और डेडलस की, वो कई अखलाकी सबक सिखाती है। सबसे पहले वो सिखाती है हमें क्या, फर्स्ट वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस। इन द स्टोरी डेडलस वार्न इकारस नॉट टू फ्लाई टू हाई और टू लो, बट इकारस इग्नोर्ड हिम एंड फेल इनटू द सी। सबसे पहले जो है वो हमें ये लेसन ये सिखाता है कि हमेशा हमें बड़ों की एडवाइस जो है वो सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है। इन द स्टोरी ये कहानी डेडलस जो है बाप था, उसने अपने बेटे को नसीहत की, उसके बेटे ने उसकी नसीहत नहीं मानी तो उसे नुकसान हुआ। डेडलस वॉर्न इकारस, डेडलस ने इकारस को वॉर्न किया था, उसे कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान ना उड़ना और ना ही बहुत ज़्यादा नीची उड़ान उड़ना, बट इकारस इग्नोर्ड हिम, इकारस ने उसकी नसीहत को इग्नोर किया, अनसुना कर दिया और वो समंदर में गिर गया। उसके बाद सेकंड है ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी डेंजरस। ओवर कॉन्फिडेंस जो है नुकसान का बायस बन सकता है, खतरनाक बन सकता है। कॉन्फिडेंस होना इज़ अ पॉजिटिव साइन, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन जब वही कॉन्फिडेंस आपका नेगेटिविटी में चेंज होता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है। Icarus becomes so proud of flying that he forget the danger and went too close to the sun. इकारस ने बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया अपनी परवाज़ पे कि वो बहुत अच्छे तरीके से उड़ रहा है और वो ख़तरे को भूल गया। मुकम्मल तौर पे भूल जाने से वो क्या उसने क्या किया, फिर वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब से करीब तर हो गया, जिसकी वजह से उसे नुकसान हुआ और वो समंदर में डूबकर मर गया। थर्ड, humans should know their limits. Flying was possible, but going near the sun was beyond human ability, and it caused tragedy. अब यहाँ पर तीसरा है जो वो है, इंसानों को अपनी हुदूद का इल्म होना चाहिए, उन्हें पता होनी चाहिए कि इंसानों की लिमिट्स क्या है। उड़ना तो मुमकिन था, लेकिन सूरज के करीब जाना इंसानी इस्तिताअत के बिल्कुल बाहर है। इंसान के लिए पॉसिबल नहीं कि वो सूरज के करीब जाए। इसकी वजह से ट्रेजेडीज़ हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है, सानहा हो सकता है, तो इंसान को अपनी हुदूद का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। फाइनली, ग्रेट लॉस
can change a person. After Icarus died, Daedalus never tried to fly again and offered his wing to Apollo. उसके बाद आखिरकार जो लास्ट हमारे पास यहाँ पर लेसन था वो ये है, बड़ा नुकसान इंसान को बदल देता है। इकारस की मौत के बाद डेडलस ने दोबारा उड़ने की कोशिश नहीं की और अपने परों को अपोलो को पेश कर दिया, दान कर दिया। उसके बाद आपने नीचे लिखना है, दीज लेसन्स रिमाइंड अस टू स्टे हम्बल, फॉलो वाइज एडवाइस एंड रिस्पेक्ट आवर लिमिट्स। ये असबाक, ये लेसन्स जो हैं हमें सिखाते हैं कि दानिशमंदाना मशवरों पर अमल करना चाहिए। जो बड़े हमें मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं, उस पर अमल करनी चाहिए। या कोई भी हमें अगर कोई दानिशमंदाना मशवरा देता है तो उस पर हमें अमल करना चाहिए और अपनी हुदूद को एहतराम करना चाहिए। याद रहना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और हमें खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछ रहे हैं, डिड डेडलस foresee Icarus fall when he warned him about flying too high or too low? Justify your response with evidence from the text. अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि क्या डेडलस जो था उसने पेशन गोई की थी इकारस के गिरने की, जब उसने उसे वार्न किया था, उसने उसे खबरदार किया था कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर या बहुत ज़्यादा नीचे मत उड़ना तुम। तो आपने क्या करना है, उसके रिस्पॉन्स को जस्टिफाई करना है विद एविडेंस, यानी एग्जाम्पल्स के साथ आपने उसको टेक्स्ट को, इस बात को जस्टिफाई करना है अपने आंसर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यस डेडलस डिड फोरसी द डेंजर फॉर इकारस फॉल व्हेन ही वार्नड हिम। अब यहाँ पर हमने बताया है कि जी हाँ, डेडलस ने इकारस के गिरने के खतरे की पेशनगोई की थी जब उसने उसे खबरदार किया था। यानी डेडलस ने उसे इकारस को बताया था कि अगर तुम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो सूरज की तपिश तुम्हारे परों की मोम को पिघला देगी और तुम समंदर में गिर जाओगे। He knew that flying too high would bring Icarus close to the sun and the heat would melt the wax holding the feathers. क्योंकि डेडलस जानता था कि अगर इकारस बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ेगा, तो सूरज के करीब जाने से, उसकी गर्माहट से, सूरज की गर्मी से परों पर लगी हुई मोम पिघल जाएगी। He also knew that flying too low could make the wings wet from the sea water. और वो ये भी जानता था, यानी डेडलस जो था वो ये बात भी जानता था कि अगर तो इकारस बहुत ज़्यादा नीचे उड़ेगा, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ उड़ेगा, परवास करेगा, तो जो उसके पर है वो पानी में भीग जाएंगे। इस वजह से हमेशा डेडलस ने इकारस को कहा शुरू से आखिर तक कि तुम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे उड़ना, तुम दरमियान में उड़ना। This shows that Daedalus understood both possible dangers and gave clear instructions to prevent the fall, but Icarus did not listen. इससे ये जाहिर होता है कि डेडलस दोनों ही मुमकिन खतरात को समझता था। वो जानता था कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ेगा तो क्या ख़तरा हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा नीचे उड़ेगा तो क्या ख़तरा हो सकता है। उसने गिरने से बचने के लिए वाज़ेह हिदायत दी थी इकारस को, लेकिन इकारस ने उसकी बात नहीं सुनी और पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर यूनिट नंबर 4, जिसके हमने आज क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं। चैप्टर का नाम था इकारस एंड डेडलस बाय जोसेफिन पीबडी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन समझा दिए गए हैं। इसकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर मौजूद है। क्वेश्चन आंसर की इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो का, वहाँ से जाके ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।